हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्क नाइट पर फिर से। और आज हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग ने स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। हम लोग ने जाना था कि स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं और उनके बीच की जो डिफरेंस है उसको भी हम लोग ने डिटेल में पढ़ा था। तो अगर हम लोग गाइस क्विक रिकैप करें तो स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो उसे हम लोग बोलेंगे स्केलर। उसी तरह अगर हम लोग के पास वेक्टर की बात हम लोग को चर्चा को आगे बढ़ाएं तो वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, और एक और हम लोग ने थर्ड पॉइंट जाना था। वो थर्ड पॉइंट ये था कि अगर वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन को फॉलो करे, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन को अगर फॉलो करे, ठीक है, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, एडिशन मतलब प्लस, तो वो अपना वेक्टर के श्रेणी में आएगा, वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर के श्रेणी में आएगा। ठीक है, दूसरे हम लोग ने इलेक्ट्रिक करंट के भी एक्सेप्शन को देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट, जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट जो आई से हम लोग डिनोट करते हैं, उसके पास क्या होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, लेकिन उसके पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों में से एक भी क्राइटेरिया नहीं हुआ, इसका मतलब वो हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। ऑलराइट, तो ये हम लोग ने क्विक रिकैप किया स्केलर और वेक्टर के बीच में। हम लोग आज की क्लासेस में, क्योंकि हम लोग का मेन फोकस वेक्टर्स पे होने वाला है पूरे इस चैप्टर में, तो हम लोग स्केलर तो अभी तक डिस्कस करते आए बचपन से लेके अभी तक, इसलिए हम लोग आज का हम लोग का मेन फोकस रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स के ही डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो गाइस, आप लोग अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज जुड़ जाइए, तो कॉपी कर किताब कलम लेकर के तैयार हो जाइए और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग को जानना है वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में बताऊं तो आप लोग को उस एरो से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सिंगल हेड एरो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल हेड एरो, single head arrow. How to represent a vector? It is basically represented as single head arrow in geometrical representation. ठीक है, अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करें, इनफैक्ट ज्योमेट्री या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, तो हम लोग उसको ज्योमेट्रिकल बेसिकली सिंगल हेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहां पे इस सिंगल हेड एरो को अगेन दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है इसका बॉडी, ठीक है, बॉडी यानी इसका इसकी लाइन मार्क। ठीक है, लाइन मार्क क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। ठीक है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और ऊपर का जो पार्ट है जो कि इसका एरो हेड होता है, ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग फॉर्मली इसका डेफिनेशन लिखें कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, तो हम लोग ने जानना है कि इट इज रिप्रेजेंटेड, बेसिकली इट इज ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड। ठीक है, इट इज ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड एज एन एरोहेड। ठीक है, एरोहेड वेयर, ठीक है, वेयर द लाइन, ऐसे लिख सकते हैं गाइस, लाइन व्हाट इट सिग्निफाइज, लाइन सिग्निफाइज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एज वेल एज एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स वेयर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया बेसिकली डेफिनेशन के बारे में। ऑलराइट, तो इसे तो हम लोग जानते हैं। इसके बारे में एक दो पॉइंट्स और, कि अगर हम लोग इसने डेफिनेशन तो जाना, लेकिन उसको हम लोग ऑब्वियसली फिगर देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सीधा बना हो, नहीं बना हो तो आप लोग रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग के पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई। सपोज हम लोग को रिप्रेजेंट करना है कि 5 मीटर्स पर सेकेंड, ऑब्वियसली सपोज हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं, 5 मीटर्स पर सेकेंड इन 60 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने जानना है कि एक वेलोसिटी है, ठीक है, वो 5 मीटर पर सेकंड उसका मैग्नीट्यूड है, और उसका डायरेक्शन क्या है, 60 डिग्री इन नॉर्थ। ठीक है, इन दोनों को हम लोग साथ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग टुवर्ड्स नॉर्थ कर सकते हैं। 60 डिग्री नॉर्थ में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर देंगे टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, ऑलराइट, तो एज यूजुअल गाइस, जैसे आप लोग को पता है कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा एरो हेड बनाएंगे जो, यहाँ ऑब्वियसली ये ऊपर वाले को हम लोग नॉर्थ डिनोट करते हैं गाइस, यहाँ पे हम लोग को ईस्ट पता है, राइट साइड, ठीक है, वेस्ट लेफ्ट साइड है, और साउथ है नीचे की तरफ। ठीक है, तो हम लोग करना है 5 मीटर्स पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। हम लोग को ऐसा कोई वेलोसिटी बनाना है, जैसे हम लोग मान सकते हैं कि हम लोग ने एक ऐसा एरो ड्रॉ करना है। ठीक है, कोशिश करते हैं, थोड़ा हैंड रिटन ही है, थोड़ा सा एक्यूरेट ड्रॉ करने का। टोटल यहाँ पे एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आधे से ज़्यादा ही होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ अपना है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ, और इस लाइन का लेंथ है से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम लोग के पास स्केल आ गया कि 1 सेंटीमीटर बेसिकली रिप्रेजेंट्स 1 मीटर्स पर सेकेंड।
ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, वेलोसिटी, ये हम लोग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। ठीक है। तो इस ग्राफ का अगर हम लोग क्रक्स देखें तो हम लोग ने ग्राफ में सिर्फ ये बनाया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और हम लोग के पास एक 5 मीटर पर सेकेंड की लाइन है जो इस तरफ जा रही है। ठीक है। यहाँ का एंगल है 60 डिग्री। ये अपना नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ऑलराइट। तो ये अपना था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, दैट्स इट। ठीक है। इस तरह से हम लोग ने थोड़ा बहुत इससे भी जानना है कि उसको हम लोग अगर हम लोग पेन पेपर पे रिप्रेजेंट करें तो वो कैसा दिखेगा, है ना। तो उस पर भी अगर हम लोग बात करें तो गाइस हम लोग देखते हैं इसके बारे में। ठीक है। पेन पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उस पर हम लोग सिंपली जैसे हम लोग ने लेटर्स में रिप्रेजेंट करना है, जैसे अल्फाबेटिकल। ठीक है। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो देख लिया कार्टेशियन में। उसके बाद हम लोग करेंगे इसको हम लोग इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई से हम लोग लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई टू लेटर्स, टू लेटर्स। ठीक है। जैसे हम लोग जान सकते हैं, जैसे ए बी वेक्टर की बात करें, ए बी वेक्टर की बात करें। ठीक है। तो ये एक दो लेटर्स में भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, वेयर। ठीक है। वेयर एक्चुअली क्या होता है, ए और बी 2 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। रैंडम पॉइंट्स नहीं होते हैं। ठीक है। रैंडम पॉइंट्स नहीं होते, ये एक्चुअली डिफाइंड पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग ऑफ वेक्टर एज वेल एज एंडिंग ऑफ वेक्टर, एंड पॉइंट ऑफ वेक्टर। कहने का मतलब अगर हम मान लीजिए हम लोग का यहाँ पे कोई 5 न्यूटन की कोई फोर्स है। ठीक है। हम लोग चेंज करते हैं, जैसे 15 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, ये कोई डायरेक्शन हो सकता है, इस डायरेक्शन में हम लोग को फिक्स है कि यहाँ लगना है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा, ये यहाँ पे इनफैक्ट जो इसके दो एंड्स आएंगे वो कुछ इस प्रकार आएंगे कि ये हो गया हम लोग का पॉइंट ए और ये हम लोग का हो गया पॉइंट बी। ठीक है। ये हम लोग का बेसिकली ए और बी क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। ठीक है। इसको और नाम दे सकते हैं हम लोग, स्टार्टिंग के साथ साथ इन लोग को और नाम दे सकते हैं कि, ठीक है, ए अपना स्टार्टिंग है, बी अपना एंडिंग है। ठीक है। तो स्टार्टिंग के साथ हम लोग एक और पॉइंट दे सकते हैं कि बेसिकली इनिशियल पॉइंट है ना। स्टार्टिंग मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है, इनिशियल पॉइंट, और एंडिंग मतलब क्या, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है। एक ही बात है। तो ये अपना क्या होगा, बेसिकली पेन पेपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अगर हम लोग बोलचाल की भाषा में वेक्टर बात किया जाए तो वो अपना होता है इस प्रकार। ठीक है। ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द टर्मिनल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। ऑलराइट। तो ये हम लोग का हो गया दो तरह का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। और एक और पॉइंट हमें छोटा ही पॉइंट है ना। तो उसमें हम लोग ये जानना है कि अगर एक और तरीका है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, लेट्स से वो क्या है, वो है ये। ठीक है। जैसे हम लोग ब्रैकेट्स की बात करें, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स की बात करें, तो एक उसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग के पास कोई ए वेक्टर है ना। हम लोग लास्ट हम लोग दो तरह के रिप्रेजेंटेशन क्या देखे, एक ऐसा देखा ग्राफिकल। ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री था, और दूसरा हम लोग ने अगेन समझने के लिए जाना। ठीक है। इसके बाद हम लोग ने क्या देखा, इसके बाद हम लोग ने ये देखा ए बी वेक्टर। ठीक है। और एक हम और वेक्टर देखेंगे ए के बारे में देखेंगे, ए वेक्टर, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ए कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं है, सिंपली उस वेक्टर का एक नाम दे दिया गया। जैसे मान लीजिए कोई भी वेक्टर है, जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग कोई भी वेक्टर का सोच सकते हैं, जैसे हम लोग का यहाँ इस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है। एक्सेलरेशन होता है 6.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है। तो इस वेक्टर को हम लोग सिर्फ इसी वेक्टर को नाम दे सकते हैं ए वेक्टर। ठीक है ना, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, सिर्फ इसका नाम दे दिए गए कि ये वेक्टर को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो इसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। उस तरह से इसका स्केलर रिप्रेजेंटेशन का मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो एक और है कि हम लोग ए वेक्टर का अगर मॉडुलस लगा दें, इस पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें, मॉडुलस ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स तो नहीं है लेकिन दो अगर हम लोग लाइंस लगा दें बेसिकली मॉडुलस, तो वो क्या होगा, रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ये तो क्लियर ही बात है ना। तो ये अपना है, और इसके साथ साथ इसको हम लोग इनफैक्ट एरो ही हटा दें, है ना, ना एरो रहेगा ना इसके साथ वो ब्रैकेट्स रहेंगे, तो ये भी सेम चीज रिप्रेजेंट करता है। वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने 3 स्टेप्स जाना कि ये था पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, और ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो इस तरह से गाइस ये क्लास कंप्लीट होता है। बहुत बेसिक क्लास था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करिए, और देश के भी काम में अपने प्रगति को ऑब्वियसली हर दिशा में बढ़ाते रहिए। ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।